वैसे मैं तो इस मामले में फुल्ली ब्लैंक हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा कभी इसके बारे में सर्च नहीं किया, ना पढ़ा, ना नहीं, जो किसी को बताया। सुनने में आता है, जो हमारा मतलब एक उन्हें देखने का ढंग बना हुआ ना, वो उतना तो मतलब क्या लगता है तेरे को? वही लगता है, जैसे मतलब जैसे बताया गया कि मेडिटेट करके अपने चक्रास को खोलते हैं तो अच्छा। पूरा बॉडी संतुलन में आ जाता है। जो सुना है मैंने वही बता रहा हूँ। हम्म। बोल बोल, बाकी आगे बोल। इसके बारे में बिल्कुल कोई भी नॉलेज नहीं है मुझे। मतलब जो मतलब जनरली कुंडलिनी की बात करते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम। हाँ। ठीक है। ओके। नहीं, ये बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो गया एक्चुअली ये। हम्म। तो अगर हम सीधा कुंडलिनी को पकड़ लें इसमें, कि जैसे तुमने बोला कि मेडिटेशन बीच में आ गया जब, हाँ। तो हम मतलब ये इससे कंफ्यूज ना करते हुए हम, मैं सिंपल ढंग से इसे समझाऊं। तो हम्म। सबसे पहले तो एक चीज हम इसे निकाल दें कि एक सबसे पहले जो इस पे आता है, वो आता है शरीर और मन। हम्म। ठीक है। शरीर को अगर हम कुंडलिनी देखते हैं जब, तो हम शरीर को साइड पे करते हैं उसमें, तो उसमें सिर्फ हम मन को पकड़ेंगे। तो हम सारे के सारे चक्रों को मन के हिसाब से देखना है। तो मन का जो इफेक्ट होता है वही शरीर तक पहुंचता है। तो सबसे पहले चक्रों को इस तरह से उसके दर्शन देखने हैं कि मन को सामने रखना है। मन हमारा मोस्ट सटल है, मतलब मन, मन ही शरीर के अगर शरीर और मन में से देखें तो मन हमारा, शरीर तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मुझे मतलब बोलना नहीं आ रहा उस चीज को एक्चुअली। हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ। क्या समझा तू? बोल जरा, क्या समझा? मैं फिर उसे अच्छे और ढंग से मैं उसे बोलूँ। यही कि जो आपका मन है वो शरीर से तो, भाई शरीर का काम अलग है, मन का काम अलग है। मन जैसे आपको बोलेगा करने को, शरीर आपको वही करता है। बिल्कुल, मतलब मेरा हाँ। कहने का भाव है कि जिस अगर कोई सुसाइड करता है, तो हम्म। उसका शरीर एकदम परफेक्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, होगी शरीर में, सब सब एकदम तंदुरुस्त होगा, लेकिन उसका मन अच्छा नहीं है। मन तो नहीं वो अच्छा है। वो उस शरीर को खत्म कर सकता है। तो खत्म कर इतना सकता इतना डिफरेंस है शरीर और मन में। है। और अगर हमें चक्रों को समझना है तो हमें मन को प्रथम स्थान देना पड़ेगा उसके लिए। हम्म। अब इसे हम मतलब जो किताबों में लिखा है, अगर उस ढंग से इसे देखेंगे तो इसे हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि चक्र है शिव की डायरेक्शन। इसे शक्ति के साथ देखना पड़ेगा। और दो चक्कर ऐसे हैं कि जो सब में हैं, वो मतलब इंसान और जानवर हर किसी में वो दो चक्कर पाए जाते हैं। पहला है मूलाधार। हाँ। कि जैसे ही मूलाधार चक्र इंसान का तब स्टार्ट होता है कि जैसे ही वो एक प्यूबर्टी एज में आता है, जब किशोर अवस्था में आता है, तो उस टाइम उसकी सबसे पहले बार उसे मैं दिखती है अपने में, कि ये जो प्लेजर है इसे मैं एंजॉय करने वाला हूं। तो मैं फ्रंट पे आता है। और ये सबका जनरली आता है मूलाधार से। और हम्म। हम किसी भी, तुम अगर किसी पे भी ध्यान दोगे कि कोई अपने एकदम किशोर अवस्था में आ रहा है, मतलब उस पर भी ध्यान दोगे तो उसका चक्कर तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा कि वो उसकी सारी की सारी फोकस सिर्फ एक ही साइड पे जा रही है, मूलाधार हाँ। पे जा रही है। तो खुद को देखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब तुम किसी और को देखोगे तो तुम उसे देख पाओगे। और वो अपने मन को कंट्रोल करेगा, कि पब्लिक सिखाएगी उसे, दुनिया से सीखेगा, खुद से सीखेगा, और उस मूलाधार एनर्जी को कंट्रोल करेगा। तो वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है कि कौन उसे कितना कंट्रोल कर लेता है। तो वो मूलाधार की एनर्जी है। इसके अगला जो चक्कर है वो है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान हो गया कि हम चीजों के रस लेने, कि इवन हम मूलाधार चक्कर को भी, वो भी स्वादिष्ठान में आ सकता है, कि हम मतलब प्लेजर है। प्लेजर किसी का भी हो सकता है, प्लेजर घर में रहने का भी हो सकता है, अच्छे कपड़े पहनने का भी हो सकता है। तो जो शक्ति वहां से मिलती है कि हमें मतलब समाज में अच्छा रहना है, या मतलब ये जानवरों को भी चाहिए, वो भी चाहते हैं कि हम अच्छी जगह पे रहें, अच्छा खाएं।
और ये 2 चक्कर दोनों में है। इसके आगे जो चक्कर आता है, वो चक्कर आता है मन का। वहाँ आदमी अपने मन को देख पाता है, और जो इन दोनों में ही फँसा रह जाता है, वो मन को देख ही नहीं पाता। और मन को देखने वाला पहला ही चक्कर आता है, अग्नि चक्कर है वो। अग्नि चक्र। कि ये है शिव की डायरेक्शन। अगर विष्णु की डायरेक्शन में जाएँगे, तो वहाँ अग्नि अलग हो जाती है, लेकिन शिव की डायरेक्शन में मन को जानना है, और वो अग्नि के समान है, कि हमें खुद की कितना ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ पे। और मतलब शास्त्रों के हिसाब से, अगर मैं भी कहीं लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर दो चक्रों में ही फँसा रह गया ना, वो जानवर है बस, जान भर, सिर्फ़ जान है उसमें, मनुष्य नहीं हुआ। और जो तीसरे चक्कर पे आया, वो अपने आप को मनुष्य कह सकता है। उसके पहले वो मनुष्य ही नहीं, कि जो मन को नहीं जान पाया, उसे वो मनुष्य कुछ का नहीं जान पाए। मनुष्य होने का स्थान ही नहीं है उसके पास। और हमारी पहले बात हो रही थी उस दिन, कि जैसे वो बानर की तुमने बात करी थी, हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं यहां से भी उसका डिवीजन कर सकते हो। कैसे? जो बानर बानर मतलब जान भर कह ले उसे, हाँ ठीक है, नर है लेकिन जानवर जैसा। हाँ। तो जो इन दो चक्रों में है, वो विष्णु को तो समझ पाएगा अच्छे से, राम को तो बड़े अच्छे से समझ पाएगा, लेकिन शिव को जानना मुश्किल हो जाएगा। ओके। तो बानर कह देना कि वो एक अलग है, कि बानर ये भी आता है कि उस टाइम सिविलाइजेशन मतलब जंगल ज्यादा थे। तो एक अगर हम फिजिकल सेंस में लें, तो वो भी बताता है। और हम्म। अगर हम उसे मन की सेंस से लें, तो ये चीज भी उसमें आ जाती है। मैं समझा पा रहा हूँ इसे? आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा सर। नहीं नहीं, आप समझा रहे हो सही, बस आपको सही शब्द नहीं मिल रहा है। हम्म। शब्दों की कमी हो रही है। आगे कभी नहीं होता ना ऐसा। हाँ ये तो है। ओके, कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इसी में से सवाल पूछ जरा, इसी में जरा जानने की कोशिश कर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट है, कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कवर ही नहीं करा इसे बिल्कुल भी, कि अच्छा, मैंने तुम्हें आपसे बात एक। करते समय हम्म। आपने शिव के रास्ते के बारे में तो खैर बहुत बताया, हम्म। बहुत बात हुई इस बारे में। हम्म। ये एक्चुअल में विष्णु का रास्ता क्या है, मतलब किस चीज के प्रति अपने आप का वो रहता है? देख, अभी विष्णु का आपने बोला रास्ता तो राम को जानना है। राम को जानना प्रॉपर। चरित्र का रास्ता है, हाँ। कि आदमी को चरित्र निर्मित करना अपना। विष्णु का रास्ता चरित्र का रास्ता आता है। और तुम ये भी देख पाओगे कि इवन जानवरों में भी चरित्र होता है। करेक्ट है, वो तो होता है। ठीक है, तो विष्णु का रास्ता, इन दो चक्रों में भी विष्णु दिखेगा। ऐसा नहीं कि विष्णु नहीं दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा। विष्णु का रास्ता सबके लिए है, शिव का रास्ता किसी किसी के लिए है। हर कोई शिव के रास्ते पे नहीं चल सकता, लेकिन विष्णु के रास्ते पे सब चल सकते हैं। हम्म। और विष्णु का रास्ता ऐसा है कि जिस तरह पहले भी, जो राम के बारे में पहले भी हमारी बात हो चुकी है, हाँ। तो राम का रास्ता विष्णु का रास्ता है। वो एक बानर भी समझ जाएगा, एक जानवर भी समझेगा उसे। जानवर भी ये चीज भाप जाते हैं, कि कौन उनके लिए अच्छा कर रहा है, कौन उनके लिए बुरा कर रहा है। ये बात तो है, बल्कि कभी कभी लगता है कि इंसानों से बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, आज के टाइम पे तो बिल्कुल इंसान इंसान अपनी मतलब इंसान की बुद्धि ऐसी है कि वो बहुत अच्छा कर सकती है और बहुत बुरा भी कर सकती है। यहाँ जानवरों की बुद्धि है, वो सीमित है, लेकिन हम्म। इंसान अपने लिए जितना अच्छा कर सकता है, उतना बुरा भी कर सकता है। अच्छा, जो आपने जैसे बताया कि ये मूलाधार चक्र जो है पीवीटी में आता है, हम्म। किशोरावस्था में, हम्म। तो एक्चुअल में इसका और आगे क्या मतलब ऐसा प्रभाव है अपनी जिंदगी में कि लोग बोलते रहते हैं
कि इस चक्र पे ध्यान दो या उस चक्र पे ध्यान दो? किशोर अवस्था के बाद उसका क्या रोल है? देख, ऐसा है कि सेक्स कभी आदमी के दिमाग से जाता नहीं है। हम्म। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये चला जाना चाहिए, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दिस इज, मतलब हमारी बेसिक एनर्जी है, सबसे बेसिक एनर्जी। कि अगर मैं पूरी की पूरी प्रकृति को ही एक नाम दूं तो मैं उसे, मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम है पूरा का पूरा। प्रजनन। प्रजनन है ये। मतलब हर चीज प्रजनन है। मतलब अगर हम कहते हैं कि नेचर में प्लेजर है, दैट इज कि लाइक हर चीज प्रजनन है। हर जगह तुम देख, सेक्स ही सेक्स चल रहा है, उसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं चल रहा। पेड़ पौधे, हर कोई प्रजनन कर रहा है, और जीवन ही प्रजनन है, और इंसान भी उसी के अंदर आता है। हम बस कुछ इंसानों ने मायने बदल दिए अपने। हाँ, तो ये कहना कि हम ये अपना, मतलब जो बेसिक एनर्जी है हर किसी में है, जो प्रजनन की शक्ति है, जो उसे उसे ऊपर की तरफ लेके जाना, मतलब उसे बढ़ाना है हमने, उसे कंट्रोल में करना है। कि rather देन कि उससे हम भागें, उसे छोड़ दें। मतलब ज्यादातर सब लोग आजकल धर्म ऐसे ही चलता है कि वो सेलिबेसी, सेलिबेसी को हिंदी में कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य शरीर से ब्रह्मचर्य का कोई लेना देना नहीं है। मन से होना चाहिए ब्रह्मचर्य। कि अगर तुम्हारे दिमाग में सेक्स नहीं आ रहा तो दैट्स लाइक अ वंडरफुल थिंग, लेकिन अगर फिजिकल तुम्हें सेक्स करने की जरूरत है तो वो, तुम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो तुम्हारे दिमाग में घुसा पड़ा है तो वो प्रॉब्लम बन जाती है। और अगर हम आज का समाज देखें तो जितना हमारा मीडिया है वो सबको मूलाधार की एक्सट्रीम सप्लाई दे रहा है। वो तो है। और पहले अगर समाज देखें तो लोग इन चीजों से कहते थे कि ये इन चीजों में नहीं बढ़ना, और खासकर बच्चों को बचाते थे इन चीजों से, हम्म। कि इससे इनकी बुद्धि छीन होगी। मतलब ये इन्हीं दो चक्रों में फंसे रहेंगे, इनसे आगे निकलना है। मतलब जितना भी हमारा वैदिक, अगर मैं एजुकेशन देखूं, वैदिक एजुकेशन के जितना भी मैंने उसे देखा है, उसमें एजुकेशन ये थी कि इसे मनुष्य कैसे बनाना है, एक बच्चे हाँ। को मनुष्य कैसे बनाना है। पूरी की पूरी एजुकेशन उस डायरेक्शन में होती थी। और अब तो एजुकेशन हो चुकी है कि सिर्फ पैसा कैसे कमाना है। तो हम्म। एजुकेशन के मायने, एजुकेशन है कि इंसान कैसे बनना है, ये एजुकेशन होनी चाहिए, जो सबको ही मिलनी चाहिए। अब तो करेक्ट है। अब तो एजुकेशन भी बिक रही है, तो आज का समाज इन्हीं दो चक्रों में फंसा पड़ा है। और दूसरा स्वादिष्ट, हाँ, मतलब लग्जरी आ गई उसमें, और ये भी सारा हमारा मीडिया मतलब परोस रहा है ये चीजें। हाँ, उसको सबको दिखा दिखा के उसी लग्जरी की आदत। बिल्कुल, तो वही लगता है कि इनके अलावा कुछ जीवन में है ही नहीं, और ये दो चक्रों में है। अगर ऐसे इन ही कहा चक्र, था आपने कि इन दोनों में फंस के रह जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल। तो ये अब पूरा क्लियर हो गया ना पिक्चर, लाइक तुमने हाँ, ये क्वेश्चनिंग पूरा करी तो। क्लियर हो गया। हम्म। ये दो चक्र का तो पूरा ही क्लियर हो गया। तो इन चक्रों में ऐसा है कि अगर कोई ये कह रहा है कि आजकल तो मतलब अपने गुरु तक फंसे पड़े हैं इन दो चक्रों में, अगर कोई ये भी कह रहा है कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, मैं कुछ एनलाइटन हो गया हूं, तो वो भी स्वाद ले रहा है उसके। वो भी स्वादिष्ट में ही फंसा हुआ है, वो भी एक तरह का प्लेजर ले रहा है उस चीज से। कह सकते हैं एक तरह से स्वाद लेना, मतलब मजे लेना। बिल्कुल, मजे ही लेने होते हैं, मतलब किसी तरह वही। के भी, मतलब तुम्हारा मन मजे ले रहा है। हाँ। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि मजे लेने, आगे अगला चक्र अग्नि चक्र है। अग्नि, हाँ। तो अग्नि में मजे किसके आएंगे? अग्नि में तो तुम जलने वाले हो। तो अग्नि तो जलाने वाला काम करेगी। और वहीं बिल्कुल। उसी अग्नि को अगर हम विष्णु की डायरेक्शन में ले लें तो वो अग्नि आ जाएगी, हमारे हमारे यज्ञ आ जाएंगे, विष्णु के हाथ में यज्ञ आएंगे। हाँ, लेकिन शिव की डायरेक्शन में जाएंगे तो वो अग्नि हमारे मन की अग्नि है। मन की अग्नि, मन का तेज। मन का तेज है, जो बाहर है वो अंदर भी है।
तो अगर हम अभी जो चक्कर कुंडलिनी पकड़ी है तो हम शिव की डायरेक्शन में जाएंगे, विष्णु की डायरेक्शन में। मतलब विष्णु के चक्कर, आ, विष्णु वही हो सकता है जो चक्कर समझ जाए। अगर कृष्ण के हाथ में चक्र है तो वो भी यही चीज बयां कर रहा है हाँ। कि उसके हाथ में चक्र है। हम्म। तो वो ऐसा नहीं है कि वो चक्कर चलाओ और गर्दनें काट दी, ये कर दिया, वो शस्त्र की तरह लेना। मतलब चक्कर अपने आप में एक समझ है, और विष्णु के पास वो समझ है। मतलब कृष्ण भी विष्णु का राम ही है वो, लेकिन लोग नहीं समझ पाए, लेकिन उसके पास वो चक्कर था। हम्म। तो आज उस चक्कर में हम नहीं जाएंगे, हम कुंडलिनी वाले चक्कर में चलते हैं। यप। अच्छा, कुंड अग्नि चक्कर, अग्नि चक्कर के आगे तक जो 3 चक्कर आते हैं ना, हार्ट चक्कर आ जाता है और गले का चक्कर आ जाता है उसमें। इन इनको समझने के लिए हमें 4 में डिवाइड करना पड़ेगा अपने आप को। ओके। और वो 4 डिवीजन है: मन, मन भी नहीं कहूंगा मैं, मनस कहूंगा। मनस, मनस। मन मतलब मन हो गया एक सिंगुलर, मतलब एक आदमी का मन। मनस हो गया कि हमारा, हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन के, हम सबका हम सबका प्रभाव पड़ता है एक दूसरे पे। तो वो मनस हो जाता है कि हमारे मन में जो आसपास चल रहा है। मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं पंजाबी हूँ तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो मुझे पंजाबी होने पे मैं सब बोल सकते हैं कि ये पंजाबी है। हम्म। तो हमारा जो हमारी जो नेचर है, हम कहाँ से जुड़े पड़े हैं, हमारी रूट्स कहाँ पे हैं, वो सारा का सारा भी हमारे मन में होता है। तो वो जो सारा पार्ट आता है वो मनस में आ जाता है। उसके हम्म। आगे आता है चित्त। चित्त आ जाता है कि चित्त हमारा जो चिंतन है, हम आत्मा है जो हमारी, वो चित्त आ जाती है। चित्त के आगे आ जाती है बुद्धि, हम्म। कि बुद्धि हमारी लगातार काम करती है, वो भी हमारा ही पार्ट है। और बुद्धि के बाद आता है अहम। अहम को है। तुम अहंकार भी कह सकते हो। अब मैं इन इन चारों को ना अच्छे से मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ इस चीज को। कि जैसे सोच, तू सुबह उठना है तेरे को, हमारा मन ऐसा है, मनस ऐसा है कि सुबह सुबह उठने का सबका दिल नहीं करता। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब सबके साथ यही हाल है कि सुबह उठने का दिल नहीं करता। और जो मनस है वो यही कह रहा है तुझे कि जो सबसे पहले आ रही है कि क्यों उठना है, मतलब उठने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन अंदर से एक चित्त बोलेगा तुम्हारा, उठ, सुबह होगी। हम्म। फिर बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि कहेगी कि भाई क्यों उठना है, किस लिए उठना है। तो अगर बुद्धि को कोई अच्छा रीजन मिला तो बुद्धि कहेगी उठ जा। अगर उसे कोई रीजन नहीं मिला तो बुद्धि कहेगी चल भाई सोता रहे। हम्म। उसके बाद आ जाता है अहम। अहम होता है कि अगर तूने कल किसी से मिलना है, या किसी को तूने बताना है कि तू सुबह सुबह उठ सकता है, या हम्म। तेरे उठने का कोई रीजन है जो अहम को तेरे चोट करता है, लेकिन अहम का होगा कि जो बाहर से आया है। हाँ, कि भाई कल मैं सुबह ना इतने इतने बजे उठता हूँ देखो। बिल्कुल, मतलब किसी को बताना हो, जैसे तुझे किसी से मिलना हो, हम्म। तो उस दिन जो तुझे उठाने वाला है ना, वो उसका मिलना उठाने वाला है। हम्म। मतलब अहम को हम देखेंगे बाहर से है वो चीज, वो बाहर से आई है। तो ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है हमारा मन। और यार ये समझाना कुछ ज्यादा मुश्किल है यार। क्या चीज? मतलब इसे बताना ना, मन को समझाना। मन क्वेश्चन को को क्वेश्चन समझाना कर, तो अभी अभी तक क्या समझा तू, मैं फिर आगे खींचूंगा ऐसे। यही चीज, अलग अलग डायरेक्शन जो चार चीज आपने बताई है, मनस, चित्त, मन, बुद्धि। चार हैं अपने
शरीर के अपने ही हिस्से हैं पर चारों अलग अलग कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, ये तेरे मन के ही चार कॉर्नर हैं। ये मन के ही चार कॉर्नर है। हम्म। और जब अग्नि चक्र में आएगा तो तुझे मन दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसका पूरा नाम भी तो है ना, मणिपुरा। हाँ, मणिपुरा, मणिपुरा चक्र। तेरे को मन दिखना शुरू हो जाएगा। मैं तो उसे नाभि चक्र कहते हैं, मणिपुर। और नाभि हमें, मतलब हमारा शरीर भी ऐसा है कि ऊपर से लेकर जितनी हमारी नसें हैं वो सारी नाभि से जुड़ी पड़ी हैं। हम्म। तो उसका एक मीनिंग ये भी आ जाता है कि हमने खुद को ही पहचान लिया वहां पे कि हम भी कुछ हैं। भाई। ठीक है। लेकिन इसमें, मतलब इस चक्कर में और तीसरी आंख के चक्कर में जितने भी चक्कर आते हैं ना, वो इन्हीं चारों में जुड़े जुटे पड़े हैं। कि इन्हीं चारों से हम सीखते हैं, डेवलपमेंट होती है। मतलब हार्ट चक्कर तब आ जाएगा कि जब हम पहचानना शुरू हो जाएंगे इन चारों को। हम्म, ठीक है, उसके इन चारों बाद। को, ये मूलाधार और स्वादिष्ठान और नहीं नहीं मणिपुरा। नहीं, मन बुद्धि चित्त अच्छा, वो जो अहंकार, चार चीज, हाँ समझाया था। उन मन चारों को। बुद्धि अहंकार। हाँ, कि जब वो हमारे दिल से मैच करना शुरू कर देगा ना, तो कि हमारी हार्ट बीट चल रही है, हमें समझ है इस चीज की। हाँ। ठीक है, उसके बाद जब उसे समझेगा तो अहम समझ जाएगा, तो उसमें सबसे पहले अहम को समझेगा। हम्म। कि जो बाहर से चीज आ रही है ना, जब उसको समझेगा तो तू अपने दिल से जुड़ जाएगा। क्या लगता है जो बाहरी इम्पैक्ट पड़ता है। तब तेरे को अपना दिल समझ आएगा कि तेरा दिल तेरे बस में आ गया है। ठीक है, मन नहीं आया, दिल आया है। हाँ, वो एक स्टेप है। हम्म। उसके बाद जब उसे समझेगा, फिर बुद्धि खेलने वाली है। हाँ, वो तो भटकाएगी भटकाएगी। ठीक है, बुद्धि तब खेलेगी कि बुद्धि में आएगा कि गले का आ जाएगा कि हमें अपने मन में क्या लेना है क्या नहीं लेना। उससे हमारा उससे हमारी बुद्धि बढ़ेगी। हम्म। तो वो बुद्धि का काम है। जब बुद्धि काम कर जाएगी ना, तो फिर बचेगा चित्त और मनस। मनस को हम निकाल नहीं सकते, वो हमारा ही पार्ट है। जो हमारा ही पार्ट है वो। ठीक है, उसके बिना तो कुछ नहीं है। हम अगर कंप्लीट होते हैं, शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों से हम कंप्लीट होते हैं, तो ये मन है, इसे कहीं निकाल नहीं सकते हम। लेकिन हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा चित्त। हम्म। अगर हम, क्या हमें मन में डालना है क्या नहीं डालना, वो हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छी वाली, तो हमें चित्त दिख जाएगा। जिस दिन चित्त दिख गया, उस दिन मन के दर्शन हो जाएंगे। करेक्ट है वो तो। उसे कहेंगे कि तीसरी आंख खुल गई, कि मन दिख गया, और पूरा का पूरा ही दिख गया। करेक्ट है, पूरी तरीके से मन एकदम कंट्रोल में आ जाए अपने हाँ। खुद के। उसके बाद ध्यान शुरू होता है। उसके बाद वो चित्त ध्यान कर सकता है। पूरी तरीके से तैयार हो जाता है वो ध्यान के बिल्कुल, लिए। वो पक गया। उसके बाद वो सीधा ध्यान के लिए बिल्कुल तैयार है। और वैसा ही चित्त चाहिए। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन्हें कैसे ये सब डिफाइन करते हैं, तो ये तो मेरी तो समझ के बाहर होता है हमेशा ही। हाँ, नहीं उस आपका एक अलग ही वो लगा मुझे आज का। इसमें क्वेश्चन है तो वो पूछ, और ज्यादा मैं क्लियर चीजें ना, मतलब बहुत वास्ट है, ये बहुत ही वास्ट है। मैंने सिर्फ तेरे को ओवरव्यू दिया है एक अच्छे वाला। इसमें इसकी खाल खींचना शुरू करें तो इतना कुछ खींच सकते हैं, मतलब बहुत कुछ है इसमें। करेक्ट है, बहुत वो तो बहुत ही गंदा है। खैर, ये इसके बाद आप ना एक काम करो, पहले टोटल मेरे को पूरा आगे तक समझा दो। उसके बाद फिर मैं इसमें क्वेश्चन करता हूँ। नहीं, मैं इतना आगे आगे मेरा आगे ध्यान है। ध्यान के आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं समझ। दिया ठीक इसके है। बाद आता ना नाता। हाँ, ये वो तो हवा। फिर सर पे पहुंच गया वो तो। इट्स लाइक कि वो मुझे भी नहीं समझ। मैं वो बता रहा हूँ कि जो मुझे समझ है। तो अभी मतलब ज्यादातर लोग ध्यान, मतलब मन पे ही ध्यान करते रहते हैं, तो वो ध्यान है ही नहीं एक्चुअली।
करेक्ट है, वो मन पे ध्यान करते हैं, मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बुद्धि में कुछ ना कुछ आते रहता है। मैं मतलब वो ध्यान नहीं है एक्चुअली, मैं ध्यान कुछ और है। पहली बात तो ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो ध्यान लगाते समय ये भी यही सोचते रहते हैं कि वो मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ। देख जब जब अब मैं यहाँ, देख इनमें एक और चीज सोचने की बात है। हम्म। इनमें हमारा मन है, हाँ। ठीक है, मन भी है और चित्त भी है। हम्म। ये दो हो जाते हैं, और यहाँ तक ध्यान नहीं लग सकता। यहाँ है पूरी की पूरी समझने की, ये है मतलब अपने आप पे काम करने की जरूरत है, हम्म। खुद को जानने की जरूरत है, खुद पे ध्यान देने की जरूरत है। हम्म। ध्यान करना और ध्यान देना, इन दोनों में बहुत फर्क है। ये बात है। तो ये अपने आप पे ध्यान देने वाली बात होती है, वो एक एक काम की तरह हो जाती है, कुछ करने वाला है वो। लेकिन ध्यान होना वो होने वाली चीज है, लेकिन वो चित्त से ही हो सकता है। यहां मन भी आ गया, वहां तो तुम ध्यान दे रहे हो, मतलब खुद पे ही ध्यान दे रहे हो कि मेरा ध्यान कहाँ है। करेक्ट है। जैसे कि मेरे मन ने कहा एक दिन कि चलो हमें संगीत करना है, तो हमने रोज सुबह उठ के बात मान के मन की रियाज करना शुरू कर दिया। ठीक। हम्म। जैसे इसमें आपने बताया आगे कि चित्त काम करता है, हम्म। थोड़ा सी उसमें फ्लक्चुएट होने लगा लोगों सुनते वक्त। भाई इतने बजे रियाज करोगे तो ये होगा, भाई उतने बजे रियाज करोगे तो वो होगा। तो हम्म। हमारा मन भागा। हम्म। फिर हमने उसको अपनी बुद्धि में घुसा लिया, नहीं भाई इसने कहा था ये ऐसे होगा, उसने कहा था नहीं इतने बजे करना है। बिल्कुल पूरी एनालाइज करोगे तुम हाँ, उसे। पूरा एनालाइज करेंगे कि फिर हम खुद चेक करना स्टार्ट करेंगे, मेरा मन भी कहेगा लाओ एक अच्छा इसके टाइम पे करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। हम्म। तो ये अ- वो वाली चीज है, ये हाँ, और समझ गया मैं आपको अब बताना ये चाह सोच के किसी ने चैलेंज कर दिया, तो रहा। हाँ, आप ये इसके वो बाद वो क्या हो जाएगा, अहम बन जाएगा। अहम वाली बात हो जाएगी। जैसे किसी ने बोल दिया भाई सुबह 5:30 बजे का रियाज सबसे बेहतर होता है, पर तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम सुबह जग नहीं पाओगे। तो वो अहम अहम वाले काम ज्यादा अच्छे होंगे। हाँ, क्योंकि वो एक उसमें आ जाएगा, नहीं, नहीं भाई इसने बोला कर नहीं सकते, अब तो करके दिखाना है। हम्म। और जनरली 99.9% लोग अहम से चलते हैं। करेक्ट और है। और इसकी जितने अगर जितने लोग मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, जितने लोग मोटिवेशन पे चलते हैं, वो सारे के सारे अपने अहम पे चल रहे हैं। और लोगों को भी यही करते हैं आगे। जितना मोटिवेट करते हैं वो इसी चीज का उपयोग करते हैं। हम्म। और अहम है, अभी मैं तुम्हें ये भी बताया कि जब वो अहम है तो उसकी पावर कितनी स्ट्रांग है। हम्म। वो है भी स्ट्रांग है, मतलब सबको लगेगा कि कुछ है ये करने वाला, हम्म। लेकिन नहीं है। वही चीज है, उसे हम्म। कंट्रोल में नहीं है ना फिर वो चीज। हाँ, इसे इस वो अहम सिर्फ को ना, इस अहम को अहम को आग में जलाना पड़ेगा। इस अहम को आग में जला के अपनी बुद्धि को स्थिर करके चित्त को हम्म। साथ में मन के चलाना है। हम्म। अहम जल गया तो तुम असली में जो करना चाहते हो वैसे करोगे उसे। अहम बहुत कुछ ऐसा करवा लेता है कि जो तुम करना भी नहीं चाहते। हाँ, करेक्ट है। और अब ये जैसे अगर हार्श रियलिटी पे अगर जाए तो शायद मैंने भी म्यूजिक स्टार्ट अहम से ही किया था। हम्म। तो मुझे किसी ने चैलेंज किया था, नहीं भाई तुमसे गिटार नहीं बजेगा, तभी मैंने बजाना सीखा। नहीं, बिल्कुल अहम, मतलब बिल्कुल हर किसी की लाइफ में आएगा ये, ऐसा नहीं है कि कोई सीधा का सीधा चित्त तक पहुंच जाएगा, ये हर बार सीखना पड़ेगा। हर बार मनुष्य जीवन लेगा तो वो बच्चे से ही स्टार्ट करने वाला है। तो कितनी जल्दी सीखता है, कितनी जल्दी उसको समझता है, मतलब ये चीज है जो एक बार इसे समझ लेगा ना वो, उसके लिए सिर्फ इशारा ही काफी हो जाएगा। कि जितना जो मन को जान लेता है, ये ऐसी कमाई है कि जिसे कोई छीन नहीं सकता, मृत्यु तक नहीं छीन सकती। लूप है एक तरह का। हम्म। मतलब अगर जीवन में हम कमाने की बात करते हैं ना, तो ये चीज कमाने वाली है जीवन में।
हम्म। बाकी सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। सिर्फ जो साथ में जाएगा वो ये चीज जाएगी कि हम कितना समझ पाए हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है अहम। और नहीं, उस इन चारों का कॉन्सेप्ट हम्म तो बहुत ही हम्म सटीक समझा आपने। और अहम को लोग बढ़ाना चाहते हैं हमेशा। करेक्ट है, वो अपनी लाइफ में चैलेंजेस लेना हाँ, चाहते हैं ताकि वो जबकि काम कर सके। जबकि उसे कम करना चाहिए। क्योंकि लोगों का ये होता है ना कि वो खुद से अगर करने बैठते हैं तो वो चीज़ पे नहीं लगता होता उनका मन वगैरह, तो नहीं करते हैं। पर वो ये सोचते हैं हाँ किसी को दिखाने के लिए करना है तो करना पड़ेगा। वही, मतलब सब कुछ सब उसके पीछे जा रहे हैं। सब दिखावे की दुनिया है। हम्म तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है। मैं तभी शिव का रास्ता बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला काम ही मतलब अहम को खत्म करना, ये सबसे मुश्किल काम। हाँ, क्योंकि अब इन चारों में अगर कोई लूप में फंस गया ना तो वो घूमता जाएगा लेकिन वो एक जगह पे नहीं पहुंचेगा। खैर, इसके पहले, अब अहम जितना, अहम से पहले वाला जो चक्कर है ना, हम्म। वो ज्यादा फंसाने वाले हैं। हम्म। अब मूलाधार, स्वादिष्ट हान, स्वादिष्ट। इनसे कौन निकलेगा? और हमारी पूरी की पूरी आजकल तो पूरा हर चीज, मतलब बच्चे तो ऐसे एक्सपोज्ड है ना इस चीज में कि उन्हें हर जगह से उनके मन को फीड हो रहा है ये चीज, मूलाधार और स्वादिष्ट हान। हर जगह से। हाँ, और जो कोई इसे इससे बोर आ जाता है, जिसे लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, और वो चले जाते हैं किसी साइकेट्रिक के पास या मोटिवेशनल स्पीकर के पास। तो वो क्या करेगा, रेदर देन उनका अहम कम करने के बजाय वो बढ़ा उसका देगा। अहम बढ़ाएगा। हम्म। कि मुझे तो उसी के कारण आई थिंक ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, कि खुद को ही नहीं समझ पाए कि क्या कर रहे हैं इस जीवन में, जीवन है क्या, वही डायरेक्शन नहीं है, और सिर्फ अहम को बढ़ा रहे हैं। तो वो खा जाएगा, अहम ही खा जाएगा उन्हें। क्या बात है। सिचुएशन कितनी बुरी है वैसे, मैं तो वो सोचता था अभी। किस चीज की? मतलब जैसे लोग समझते हैं इन चीजों को, कितनी बुरी सिचुएशन है वो। बहुत ज्यादा ऐसे आगे जाके ना डिप्रेशन के केस तो बहुत आने वाले हैं। नहीं, अभी काफी है, अभी तो मतलब इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में जनरली लोग छुपाते हैं इस चीज को। हाँ। लेकिन अभी फिर भी बता रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में तो आई थिंक देर ऑलमोस्ट अराउंड 70% डिप्रेस्ड पीपल। कि जीवन, मतलब इन कोई भी जिसकी बुद्धिमान भी होगा कोई, वो भी समझ जाएगा कि ये दो पहले जो मूलाधार हैं और स्वादिष्ट हान हैं, इससे बंदा पक जाएगा। हाँ। कि अगर हम, खासकर आज हम काफी डेवलप हो चुके हैं, मतलब अगर से आज से हम 200-400 साल पहले की बात करें ना, तो जितनी फैसिलिटी आज एक नॉर्मल आदमी के पास है वो एक राजा के पास भी नहीं हुआ करती होंगी। ये बात तो है। तो आज जितनी फैसिलिटीज हैं, तो वो इन दो चक्करों को ना, काफी ज्यादा इन पे चक्कर काट चुके हैं, काफी राउंड घूम चुके हैं। तो ये बोर हो जाएंगे फिर। चल एक चक्कर को काटते हैं हम, पूरा चक्कर देखते हैं कि हम्म। चक्कर होता कैसा हम्म। हम्म। है। जैसे पहला प्यार, हाँ, मेरे माइंड में यही चल रहा था। ठीक है, पहला प्यार, चक्कर स्टार्ट हुआ, ठीक है, हम्म। पहला ठीक प्यार है। कटा, मतलब दूसरा प्यार, एक और चक्कर हो गया, तीसरा प्यार, चौथा प्यार, मतलब जितने ज्यादा चक्कर हो जाएंगे ना, आदमी जब उसको देखेगा ना, तो उसे सबसे पहला चक्कर पसंद आएगा। उसके अगले चक्कर फीके पड़ते जाएंगे। ऑलवेज ऑलवेज पहला करेक्ट है। ठीक है, तो जो पहला एक्सपीरियंस था ना, वो हमेशा ही याद रखने वाला होगा। उसके आगे आगे उस चक्कर के रंग फीके पड़ते जाएंगे।
कि हम जितने ही उस चक्कर को पहचानना शुरू करते हैं, हम उससे बढ़ना आगे चाहते हैं। लेकिन आगे तब बढ़ा जाता है जब एक राह हो। यहाँ राह ना दिखे किसी को, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी जीवन की जो ऊर्जा है ना, वही डिप्रेशन बन जाएगी। तो ये तो एकदम करेक्ट बात कही आपने, एकदम कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंसान किसी पहले प्यार के अगर चक्कर में पड़ा है, तो उसके बाद चाहे उससे बेहतर भी आ जाए नहीं, बिल्कुल, वो तो नहीं, हर उसका चीज़ में मन अब वही रहता है। अब ऐसे किसी भी चीज़ को लगा लें, मतलब यही चक्कर आएगा उसमें। और ऐसा नहीं है कि पहला प्यार एक दिन में, किसी का पहला प्यार कितने साल भी चल सकता है, ठीक है? तो मतलब हर किसी की डिफरेंट सिचुएशन होगी इसमें, लेकिन होगा वही। करेक्ट है। अब जैसे इस पे एक एग्जांपल ये भी डाल सकते हैं अपना, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने गिटार सीखना शुरू किया। हुँ, हुँ। मैंने पहला गाना जो सीखा है, हुँ, हुँ। 10 साल बाद भी मैं लोगों को वही सुना रहा हूँ कि मैंने पहला गाना ये सीखा था गिटार पे बिल्कुल, तेरे को खुद गाने में मज़ा आएगा उसे। हाँ। बल्कि चाहे उसके बाद मैंने 1000 गाने क्यों ना याद कर लिए हो, लेकिन जो हुँ। पहला गाना मैंने रेडी किया था ना, वो जरूर याद आएगा गिटार पे नहीं, कि हाँ नहीं, मैंने ये गाया था। बिल्कुल। मतलब हर काम जो पहली बार करो, वो हमेशा ही हम में बस जाता है वो, हम्म। कि उसे हमने अच्छे से एक्सपीरियंस करा है, वही। ठीक है? और जब वो आगे बढ़ता जाएगा, वही चक्कर में रिपीट करता जाएगा, तो फालतू का लगना शुरू हो जाएगा। तो हर चीज़ में ना डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। जैसे आप डिप्रेशन की बात कर रहे थे हुँ, कि हुँ। बस के हो जाता है, जैसे ये भी तो एक रियलिटी है कि आजकल सच में जो जितने भी युवा हैं अगर उनको मोहब्बत हो गई है, ठीक है, उनको किसी से, हुँ, हुँ। तो अपनी माँ बाप की परवाह किए बिना भी उस इंसान को इतना महान, इतना बड़ा बना देते हैं अपने जीवन में, कि उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, सुसाइड तक करने के लिए तैयार है। भी ये तो अब तुम किस पे इल्ज़ाम लगाने वाले हो इसका? मेरे हिसाब से तो हमारा जिस तरह का बॉलीवुड कल्चर बन चुका है, हाँ, बॉलीवुड कल्चर हो गया, और मतलब अपना हर मन। हर मूवी में यही चीज़ होती है कि प्यार ही, मतलब मूवीज़ में प्यार वालों के सामने कौन टिका आज तक? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। तो प्यार की होगी जीत वही, तो इन 2 चक्करों में आदमी जानवर बनता जा रहा है। हम्म। बात सिर्फ़ इतनी सी है, सब उसमें जान भरे बस। सिर्फ़ जान भर है।